स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों। एसएससी एमटीएस स्पेशल जीके जीएस क्लास में स्वागत है आपका। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। जीके जीएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हम आए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं और ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर एमटीएस में पूछे गए प्रश्न हम लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न आप देख सकते हैं कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संतूर से जुड़ा हुआ है। और सितार के सबसे बड़े जो वादक है पंडित रविशंकर है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं अगले प्रश्न को कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों चाक पाउडर। चाक पाउडर आपका पानी में अघुलनशील है। दूध एक तरह का मिश्रण है, पायस मिश्रण है। चीनी आपका एक यौगिक है, नमक भी यौगिक है, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बगीचा, इज द राइट आंसर। तालाब, झील, जंगल, ये आपके कृत्रिम नहीं प्राकृतिक परिस्थिति की है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस बौद्ध ग्रंथ स्थल गौर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था। तो पहला सबसे पहले धर्म का उपदेश दिए थे वो सारनाथ है, जो आपके बनारस के पास वाराणसी के पास है। सबसे पहला यहीं दिए थे और सबसे ज़्यादा उपदेश आपका श्रावस्ती में दिए थे। आइए गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आपको 563 ईस्वी में हुआ था और इनका जो मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। सब ईसा पूर्व में है। और इनके बच्चे का नाम राहुल था, पिता का नाम सुशोधन था, माता जी का नाम माया देवी था, याद रखिएगा। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोधरा था दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। जो कुत्था नदी को पार करने के बाद कुछ ही दूर जाने के उपरांत कुशीनारा नामक एक वन क्षेत्र था, वहाँ पर इनकी एक मृत्यु हुई थी और मृत्यु को ही इनको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बराबर की जो गुफाएं आप लोग ऑप्शन में देख रहे हैं, बराबर की जो गुफाएं हैं ये आपके जहानाबाद जिले से गया से 24 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जो बिहार में है। बोध गया भी आपको ऑप्शन में दिया है। तो बोध गया जो आपका है ये क्यों फेमस है, इस स्थान पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसीलिए बोध गया आपका फेमस है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सारनाथ ही द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है आपको दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इज द आपका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक चलता है। तो वित्तीय वर्ष जो आपका है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आपको चलता है। और भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आप जानते हैं कि भारत आपका पूरे देश में 5वां स्थान रखता है अर्थव्यवस्था में। तो पहला स्थान पर कौन देश तो है, पहला पर अमेरिका है, दूसरा पर चाइना है, तीसरा पर जापान है और चौथा पर जर्मनी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बेल्जियम ने जीता। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 में मैंने किसकी उपाधि धारण की। तो उपाधि जो धारण किया था ऑप्शन नंबर सी, जील ए इलाही, भगवान की छाया नामक उपाधि इन्होंने धारण किया। अब बलबन के बारे में कुछ बात करते हैं। बलबन जब सुल्तान बना तो उसके बाद ये दल चलीसा को अंत किया और इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा भी चलाई और इन्होंने ही नवरोज जैसे त्यौहार की शुरुआत की थी। तो ये पूछा जाता है कि नवरोज त्यौहार का शुरुआत किसने किया था, बलबन, और लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो इसे ने बलबन ने ही अपनाया था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच
संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों है महाराजा दिलीप सिंह। अब हम बात करते हैं कि महाराजा दिलीप सिंह कौन थे। तो महाराजा जो दिलीप सिंह थे वो रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। ये प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध में इनकी हार हुई थी, जिसके कारण इनको सतलज नदी के बाईं ओर के सारा क्षेत्र एवं जलंधर दोआब क्षेत्र अंग्रेजों को समर्पित करके 1.5 करोड़ रुपया हर्जाना देकर 1846 ईस्वी में लाहौर की संधि करने के लिए बाध्य हो गए थे दोस्तों अंग्रेजों के साथ। और ये ही दिलीप सिंह थे जिन्होंने कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह से छीनकर महारानी विक्टोरिया को अंग्रेजों ने दे दिया था और दिलीप सिंह को 5 लाख रुपया सालाना पेंशन के रूप में देकर इनकी माता जो थी, जिनका नाम था जिंदा, रानी जिंदा के साथ इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा, ये दिलीप सिंह जो है आपका महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। तो यही था मेरा दोस्तों वीडियो। आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर किए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।